हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2907 पदों पर जो चल रही है उत्तराखंड में, उसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। शिक्षक भर्ती में चयनित 70 से अधिक महिला अभ्यर्थियों का चयन होगा रद्द। जी हाँ, 70 से अधिक जो महिला अभ्यर्थी जिनका चयन हुआ था, वो जो उनका चयन है वो रद्द होने की कगार पर पहुंच गया है। शासन के मुताबिक इन्हें उत्तराखंड में नहीं मिल सकता आरक्षण का लाभ। आइए देखते हैं क्या मुद्दा है और क्यों 70 लोगों का जो चयन है वो कैंसिल होगा। देहरादून प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयन 70 से अधिक महिला अभ्यर्थियों का चयन रद्द होगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा समेत अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थियों का विवाह उत्तराखंड में हुआ है। शिक्षा निदेशालय ने आरक्षित वर्ग की इन महिला अभ्यर्थियों के मामले में शासन से 2 महीने पहले दिशा निर्देश मांगा था कि इन्हें नियुक्ति में आरक्षण का लाभ दिया जाए या नहीं। शासन के अधिकारियों के मुताबिक कार्मिक विभाग के 10 अक्टूबर 2002 के शासनादेश के मुताबिक इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। प्रदेश में 2906 पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक भर्ती में ऐसे द्विवर्षीय डीएलएड अभ्यर्थियों के आवेदन किया है जिनका विवाह अन्य राज्यों से उत्तराखंड में हुआ है। इन अभ्यर्थियों की अन्य राज्य की आरक्षण व उत्तराखंड राज्य के आरक्षण की स्थिति समान है। शिक्षा निदेशालय ने 27 अगस्त 2024 को शासन को लिखे पत्र में कहा कि समान जाति के आधार पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को उत्तराखंड में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए या नहीं, इस संबंध में दिशा निर्देश दिया जाए। शासन के अधिकारियों के मुताबिक शिक्षा निदेशालय से दिशा निर्देश मांगे जाने के बाद शासन ने समाज कल्याण एवं कार्मिक विभाग और न्याय विभाग से इस संबंध में सुझाव मांगा, जिस पर कार्मिक विभाग ने 10 अक्टूबर 2002 के शासनादेश का हवाला दिया कि उत्तराखंड राज्य के अलावा उत्तर प्रदेश एवं अन्य किसी भी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखंड राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेगा। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग ने 29 दिसंबर 2008 का वह शासनादेश जो डीएम देहरादून को संबोधित है, उसके बिंदु संख्या 3 में कहा गया कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 74 में संरक्षण केवल सेवा शर्तों के लिए है। तो ये अपडेट है कि उन महिला अभ्यर्थियों का जिनका चयन तो हो चुका था लेकिन उनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई थी, कहीं ना कहीं इस पे कि उन्होंने जो आरक्षण का लाभ लिया था वो अन्य राज्य से थे, उत्तराखंड के नहीं थे, और शादी होने के बाद उत्तराखंड में आए थे और आरक्षण का लाभ लेना चाह रहे थे। तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों का आवेदन जो है निरस्त का होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि ये शिक्षक भी होंगे बर्खास्त। ठीक है, अब देखिए ये कौन से शिक्षक हैं। शिक्षक भर्ती में कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हैं जिन्होंने अन्य राज्य से डीएलएड करने के लिए स्थायी निवास की बाध्यता के बावजूद डीएलएड करने के बाद उत्तराखंड में नियुक्ति पा ली है। अब ये बहुत बड़ा अपडेट है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया था और वो बिना किसी आधार पर जिन्होंने उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर दिया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के लिए उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी था। और उसके बाद अब उन्होंने उत्तराखंड में जॉब पाने के लिए उत्तराखंड का डोमिसाइल लगाया है। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सामने आता है कि एक व्यक्ति 2 स्थायी निवास कैसे बना सकता है, जबकि एक व्यक्ति का एक समय पर एक ही स्थायी निवास बन सकता है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक व्यक्ति ने 2 स्थायी निवास कैसे बना लिए और किस आधार पर उसने नौकरी पा ली। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2 राज्यों से अन्य राज्यों से स्थायी निवास की बाध्यता होने के बावजूद डीएलएड करने के बाद उत्तराखंड में नियुक्ति पा ली है, जबकि वो नियुक्ति के लिए उत्तराखंड का स्थायी या मूल निवासी होना जरूरी है। तो ये शिक्षक भी हो सकते हैं बर्खास्त जिन्होंने वहाँ पर पहले डीएलएड करने के लिए, इसमें मोस्टली उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने वाले होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आज तक स्थायी की बाध्यता थी। जो अभी जो बैच चल रहा है उसमें स्थायी की बाध्यता खत्म करी गई है। तो ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर कैसे लिया, और यदि कर लिया तो उन्होंने उत्तराखंड का स्थायी निवास कैसे बना लिया। तो ऐसे में वो जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस नियम के लपेटे में आ सकते हैं और उनका आवेदन भी निरस्त हो सकता है। अब देखिए जो शिक्षा निदेशक है उनका क्या कहना है। कुछ अभ्यर्थियों ने यूपी का जाति प्रमाण पत्र रद्द करवाने के बाद उत्तराखंड से जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाया है। उनके पति के आधार पर यह प्रमाण पत्र बना है जिसे डीएम ने जारी किया है। इनके आरक्षण के मामले में समाज कल्याण, कार्मिक और न्याय से परामर्श
शासन को मिल चुका है, लेकिन अभी निदेशालय को कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए, अब शासन से लेटर आ गया है, जो न्यूज़ की खबर है, इन अभ्यर्थियों का आवेदन जो है निरस्त होगा। ऐसे में देखने में क्या होगा कि अब इन अभ्यर्थियों को अब इन अभ्यर्थियों द्वारा क्या किया जाता है। तो ये थी आज की अपडेट। उन अभ्यर्थियों का चयन होगा रद्द। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।